हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हम चेक इन करेंगे अल्मोड़ा के जू में। ये अल्मोड़ा का जू है जो आप बाहर देख रहे हैं। यहाँ पे लिखा है वेलकम्स यू टू अल्मोड़ा और ऊपर जो आप देखेंगे ये अल्मोड़ा का जू है। ऊपर लिखा है मृग विहार चिड़ियाघर। तो आप यदि गूगल में सर्च करेंगे तो डियर पार्क के नाम से भी आपको ये मिलेगा। तो ये कुल मिला के चाहे आप अल्मोड़ा का जू कहें या डियर पार्क कहें, दोनों एक ही है। और ये जो रोड है, ये रोड आती है, आप यदि आप आएंगे सिटी से, अल्मोड़ा सिटी से, तो वहाँ से लगभग ये 10 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है। यहाँ पे आप बस, कैब और आप टैक्सी से आ सकते हैं, आप बाइक से आ सकते हैं, रेंट में बाइक ले सकते हैं। और जो आगे जाता है ये जागेश्वर की तरफ ये रोड जाती है। तो आज हम आपको चेक इन करा रहे हैं अल्मोड़ा के जू पे। यहाँ से थोड़ा सा कच्चा रास्ता है, थोड़ा सा ऊपर आपको चढ़ना पड़ता है। और यहाँ से भी एक रास्ता है, आप चाहे तो उधर से इस रास्ते के थ्रू भी ऊपर आ सकते हैं। तो हम ये रास्ता दिखा देते हैं। ये रास्ता आगे की तरफ होता है, क्योंकि हमने गाड़ी इधर पार्क की है इसलिए कच्चा रास्ता है। आप चाहे तो इधर गाड़ी पार्क कर सकते हैं, लेकिन आगे पार्क करने में थोड़ा सा आपको समस्या होती है। तो अब हम चलते हैं अल्मोड़ा जू के अंदर। लिखे चीतल, सांबर, बाड़े तथा वन चेतना केंद्र। और क्या क्या है देखते हैं। यहाँ पे मंगलवार को बंद रहता है शीतकाल में, अक्टूबर से मार्च तक प्रातः 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक। ठंडियों में जो है ये अक्टूबर से मार्च के बीच में 10 बजे खुलता है, 4:30 बजे तक ये ओपन रहता है। गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में जो टाइमिंग है ग्रीष्मकाल में अप्रैल से सितंबर के बीच में 9 बजे से 6 बजे तक खुलता है। तो टाइमिंग है गर्मियों की टाइमिंग 9 से 6 और सर्दियों की टाइमिंग 10 से 4:30। एंट्री फीस एडल्ट के लिए देखिए 20 रुपये है, बच्चों के लिए 10 रुपये है। और टाइमिंग हमने आपको बताई दी है, अप्रैल टू सितंबर 9 से 6 समर में, और विंटर में अक्टूबर टू मार्च 10:30 से 4:30। जैसे आप यहाँ पे इंटर करेंगे सामने आपको यहाँ पे टिकट घर है। देखिए यहाँ पे लिखा प्रवेश शुल्क 20 रुपये मात्र। तो यहाँ पर से हम टिकट लेंगे, यहाँ पे से इस तरह की रसीद मिलती है, ये देखिए। तो यहाँ पर से आप टिकट लेंगे तो यहाँ पर से देखिए ये 20 रुपये का टिकट है, क्योंकि हमने 3 लोगों का लिया तो 60 रुपये का टिकट है। तो 12 वर्ष से ऊपर, यदि आपके साथ 12 साल से ऊपर का कोई बच्चा तो टिकट लगेगा। 12 साल से यदि कोई कम का है तो टिकट नहीं लगेगा। यहाँ पर दूसरी बात हम आपको बता दें कि यहाँ सिर्फ आपको कैश देना होता है। कैश यहाँ पे है, बाकी यहाँ पे UPI और पेटीएम के थ्रू आप पेमेंट नहीं कर सकते, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट आप नहीं कर सकते हैं। पूरा जो ये कैंपस है ये CCTV से पूरा कवर है। इधर जाएँ तो तेंदुआ आवास व रेस्क्यू सेंटर है। तो हम किधर से स्टार्ट करें इसको? इधर से स्टार्ट। तो ये यदि आप यहाँ से होता है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ पर लिखा हुआ है तेंदुआ आवास व रेस्क्यू सेंटर। बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ है। देखिए यहाँ पे आपको हम दिखा देते हैं क्या लिखा हुआ है। टाइगर अर्न योर स्ट्राइप्स, बी एडवेंचरस, लाइफ फ्रेशली, कीप वॉचफुल आई। ओके, तो यहाँ पर यहाँ से जो व्यू है ना, बाहर का भी व्यू आप देखेंगे, बहुत ही खूबसूरत व्यू है बाहर का, बहुत ही खूबसूरत व्यू। और ये धीरे धीरे जैसे आप चढ़ेंगे तो आप जो हाइट में, आप ऊंचाई में चलते चले जाएंगे। अल्मोड़ा अपने आप में बहुत ही खूबसूरत एक शहर है उत्तराखंड का। और देखिए उसमें ये जू है, ये तो और भी बहुत ही खूबसूरत। देखो पेड़ों में छोटे छोटे यहाँ पे कलरफुल स्ट्राइप्स बनाई है, राउंड राउंड कलर किया गया, जो बहुत ही खूबसूरत कर देता है। देखिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ेंगे, देखते हैं आगे क्या है यहाँ पे। Add greenery to environment to make it fresh and alive। और ये आता है तेंदुआ। ये तेंदुआ का यहाँ पर देखते हैं, दिखता है नहीं, देखिए आई एम लेपर्ड। तो देखते हैं हमें तेंदुआ दिखता है या नहीं। यहाँ पर तेंदुआ के बारे में जानकारी दी गई है। तेंदुआ द कॉमन लेपर्ड, डॉली, इसका नाम है डॉली मादा। इस मादा तेंदुआ का उम्र लगभग 7 वर्ष का है, 17/6/2014 को लेकर। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है पिथौरागढ़ वन प्रभाग के डीडीहाट रेंज के
साता गांव से रेस्क्यू कर इसको लाया गया था। तो इसके बारे में पूरा दिया गया है। अब ये जो डॉली है इससे हम मिलवाते हैं। देखिए जो डॉली है वो अंदर बैठी हुई, देखिए। तो जैसे जिसका आपका यहाँ पर दिखेगा तो उसके नाम उसके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगला है गोपी। देखिए गोपी है, ये मादा है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया गोपी के बारे में, और गोपी से मिलवाएंगे। देखिए गोपी भी अंदर है, वो देखिए सामने आप देखेंगे तो उसके अंदर गोपी बैठा हुआ है। और तेंदुआ की में तीसरा यहाँ पे है। अब देखिए ये घूम रहा है, ये है शेरू। यहाँ पर आप दिखाएंगे ये है शेरू, ये भी मेल है शेरू। और इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है शेरू के बारे में, देखिए। और शेरू कहाँ है? शेरू देखिए सो रहा है, वो आप देखेंगे, वो देखिए आराम कर रहा है क्योंकि धूप आई है, ठंड यहाँ काफ़ी है। यहाँ का टेम्परेचर नवंबर में 8 डिग्री हो जाता है। और इसके अलावा हम आगे आते हैं तो देखिए यहाँ पर है टीटू, ये भी मेल है टीटू, ये भी कॉमन लेपर्ड है और इसको भी रेस्क्यू करके लाया गया है। इसके बारे में लिखा गया है टीटू के बारे में। और हम टीटू से मिलवाते हैं। देखिए टीटू, ये है टीटू। देखिए टीटू काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो टीटू को हम क्लोज दिखा सकते हैं आपको। देखिए ये है टीटू, इसके बारे में लिखा गया था, हमने आपको टीटू के बारे में बताया। तो यहाँ पर आपको 4 कॉमन लेपर्ड यहाँ पे आपको दिखाई दिए, जिसमें गोपी है, टीटू है, शेरू है। और अब हम आगे चलते हैं, और ये जो पूरा है ये कॉमन लेपर्ड का बना हुआ है। आप देखिए, आपको लेपर्ड दिखेंगे इसके अंदर। 2 लेपर्ड तो हमें दिखे और 2 लेपर्ड हमें नहीं दिखे। तो यहाँ से फिर ये पूरा बंद हो जाता है। यहाँ पर पूरा बंद है। ऊपर पूरा जंगल है ऊपर की तरफ, और नीचे से यहाँ से आप एग्जिट है, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। ये वाला पार्ट है। और देखिए जो टीटू है थोड़ा सा गुर्रा रहा है, तो हम कोशिश करेंगे उसके साउंड को रिकॉर्ड करने की। तो और अब हम जो ये लेपर्ड वाला एरिया है, इससे हम अब दूसरी तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमने आपको 4 लेपर्ड से मिलवाया, जिसमें 2 तो हमें दिखे और 2 अंदर की तरफ सो रहे थे। और यहाँ पर देखिए बैठने का भी यहाँ पर अरेंजमेंट है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बैठने का भी अरेंजमेंट है। और यहाँ से जो व्यू आता है, जो आप व्यू दिखाएंगे हम आपको, देखिए कितना खूबसूरत व्यू होता है। देखिए हम आपको 360 डिग्री में पूरा व्यू दिखाते हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से आपको मिलता है। यहाँ पे जू के साथ आप जो जानवरों के साथ यहाँ से आप व्यू का भी यहाँ पे आप जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, ये तो हो गया लेपर्ड वाला सेक्शन यहाँ पर। और उसके बाद हम वापस फिर हमें नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम आपको बता दें कि वॉशरूम की भी फैसिलिटी है ऊपर। देखिए वॉशरूम की फैसिलिटी है, टॉयलेट फैसिलिटी है, मेल फीमेल दोनों के लिए। और फिर यहाँ से हम वापस चलेंगे, वापस उसी जगह पे जहाँ से हमने टिकट लिया था। और आगे देखेंगे क्या है खास। यकीन मानिए यदि आप अल्मोड़ा में हैं तो यहाँ पर चेक इन जरूर कीजिए। यहाँ पे आप आइए, यहाँ पर आपको जो जानवर हैं यहाँ के उत्तराखंड के, जिनको रेस्क्यू करके लाया गया है या फिर अलग अलग जगह से यहाँ पे लाया गया है, वो तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ से जो व्यू है, जो अल्मोड़ा का जो टॉप व्यू है, वो आपको देखने को मिलता है। यदि आप ठंडियों में आते हैं तो यहाँ पे जो आपका क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं यहाँ के जो मौसम है, धूप है, गुनगुनी धूप आपको और भी आपका यह जो ट्रिप है उसको शानदार कर देती है। तो ये था एक पार्ट। अब वापस हम देखिए टिकट घर पे आ गए हैं, जहाँ से हमने टिकट लिया था और यहाँ से हमने एंट्री की थी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह है चीतलबाड़ा, इसकी दूरी 450 मीटर है चीतलबाड़ा। और यहाँ पर देखिए एक पेड़ लगा हुआ है, ये है फैसिलिटी नाम रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष का एक पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है और काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलती है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिंबल्स ऑफ उत्तराखंड, कॉमन पीकॉक यहाँ उत्तराखंड का स्टेट बटरफ्लाई है, और मस्क डियर स्टेट एनिमल है उत्तराखंड का।
ब्रह्म कमल स्टेट फ्लावर है, बुरांस स्टेट ट्री है और मोनाल जो है वो स्टेट बर्ड है। तो ये नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बच्चों के लिए जीके के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे नॉलेज है और बहुत ही शांत काम इन्वायरमेंट है, शांत वातावरण है। आप यहाँ पे आके शांत बैठ के मेडिटेशन भी कर सकते हैं और साथ साथ में यहाँ पे अपना जो ज्ञान है वनस्पति के और जानवरों के प्रति वो आप यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। देखिए ये एक है बहुत पेड़ है, इसका हम दिखाते हैं इसको। ये जो पेड़ है ये है पदम पैया, या पदम कहते हैं, पैया कहते हैं। मुख्यतः धार्मिक अनुष्ठानों, चारा पत्ती, फल पक्षियों के आहार में इसका यूज होता है। तो ये है पदम। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर देखिए जो राज्य पक्षी है उत्तराखंड का मोनाल, उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पिजेनस है और उसके बारे में दिया गया कि 2500 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई में लगभग हिमालय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं मोनाल। तो ये मोनाल है जो ये पक्षी स्टेट बर्ड है। और जगह जगह यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे बेंच लगी हुई हैं और जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। यदि बच्चों के साथ आए हैं तो यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। और हम 450 मीटर आगे जाएंगे तो हमें और देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ मिलता है, वो भी सरप्राइज होगा आपके लिए। ऊपर देखिए यहाँ पे बेटर इन्वायरमेंट बेटर टुमारो सेव द प्लानिट। तो इस स्लोगन्स भी दिए गए हैं, मैसेज भी है कि यहाँ पर आप आएँ तो प्लानिट को बचाएं, मतलब सेव ट्रीज, पेड़ों को ना काटें, इसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर ऊपर लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा गया आई एम अगेंस्ट द वाइल्ड फूड अब्यूज, आर यू, क्या आप भी हैं? तो नो भैया हम तो नहीं हैं, यदि होते तो हम वीडियो नहीं बनाते। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और अब पूरा आज हम आपको ये अनकट पूरा दिखा रहे हैं अल्मोड़ा का जो जू है। और जब आप इस में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ भी देखिए लिखा है हील द अर्थ हील आवर फ्यूचर। और नीचे देखिए आपको यहाँ से हम आपको बता दें कि अल्मोड़ा यहाँ से 5 सिटी, जो अल्मोड़ा सिटी वो 5 किलोमीटर दूर है। नैनीताल 72, हल्द्वानी 95 और देहरादून 395। तो अल्मोड़ा सिटी हमने जो आपको डिस्टेंस बताई वो हमने मॉल रोड से बताई थी टोटल। तो लगभग आप वहाँ से आएंगे तो 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर ये पड़ता है। यदि आप घूम के आएंगे तो 10 किलोमीटर हो जाता है। इसी से आगे रास्ता जो आप देख रहे हैं, इससे जो आगे रास्ता है वो चिते गोलू मंदिर और कसार देवी के लिए जाता है। और यहीं से आप आगे जो रास्ता जाता है घूम के आप देख रहे हैं रास्ता, वो आपका कटारमा सूर्य मंदिर के लिए भी जाएगा। और ये क्या है, देखिए यहाँ पर भी कस्तूरी मृग के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अब चलते हैं आगे। काफ़ी बड़ा एरिया पे ये फैला हुआ है जू अल्मोड़ा का। और ऊपर देखिए जो घास है वो काट रहे हैं, यहाँ पे बेंचेज हैं। यहाँ पर देखिए उल्लू के बारे में बताया गया है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और देखते हैं आगे क्या है, चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ट्रैकिंग भी हो जाती है। और ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है बुरांस, जो स्टेट ट्री है उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, हिंदी नाम काफल, ये काफल ट्री है। जब आप गर्मियों में आएंगे तो इसके फल आपको यहाँ पे मिलेंगे खाने को, छोटे छोटे लाल कलर के फल होते हैं। अब देखिए अब थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे चीतल बाड़ा जो 450 मीटर था टिकट काउंटर से, वो अब 250 मीटर बचा है। इस तरह से रेलिंग लगी हुई है। और देखते हैं यहाँ पे क्या है खास। तो यहाँ पर लोग अपने सेल्फी भी क्लिक करा रहे हैं। और एक तरफ देखिए यहाँ पे दोनों तरफ पानी। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो चीतल बाड़ा। अब फिर थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ेंगे
हाइट पे है, तो हाइट पे जाएंगे। और देखिए गुनगुनी धूप है, नवंबर का एंड है, आज दिसंबर स्टार्ट मान लीजिए। जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लगभग ऐसा ही मौसम रहता है। यदि आप बेस्ट टाइम पूछें तो आप मार्च से जून के बीच में आ सकते हैं, अगस्त तक भी ठीक है, और फिर सितंबर से दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आप यहाँ पे आ सकते हैं। अब चितलबाड़ा यहाँ से 150 मीटर है। चलते हैं, देखते हैं क्या है। यकीन मानिए यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हल्की हल्की ठंडी हवा है, साथ साथ में देखिए यहाँ पे कई नॉलेज वाली चीज़ें लिखी गई हैं, बताई गई हैं। रेस्ट करना तो यहाँ पर हम रेस्ट भी कर लेते बैठ के। और आगे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है डोंट एक्ट ब्लाइंडली, ट्रीट अस काइंडली। ओके, और देखिए आगे क्या है। हर जगह बेंचेस लगी हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप रेस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए वनों के लाभ, पेड़ों के क्या लाभ होते हैं, वो पूरा एक सर्कल बनाया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप भी इसको नोट करके बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं कि पेड़ों के क्या लाभ हैं। और ये बांस का पेड़, और पेड़ों के बीच से जो हल्की सी धूप की रोशनी, यहाँ जो धूप आती है, सूर्य की जो रोशनी आती है, उसकी किरणें आती हैं, उससे यकीन मानिए यहाँ पर घूमने में और भी मज़ा आ जाता है। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ये वो पेड़ है जो सिल्वर ओक के नाम से जाना जाता है, सिल्वर ओक। हम आगे बढ़ते हैं, और ये है बुरांस के बारे में बताया गया है, जो हमने बताया स्टेट ट्री है उसके बारे में। और देखते हैं क्या है। अब हम जिसके लिए आए हैं यानी कि चितलबाड़ा, वो 75 मीटर है, तो पता नहीं चलता अब वॉक और उस पर करते कितनी दूर आगे हैं। और नीचे वो रोड है जहाँ से हम चिते गोलू देवता मंदिर के लिए जाते हैं, ये जाने वाली रोड है। और वापस जाएंगे तो ये नीचे वाली जो रोड है, ये आपको अल्मोड़ा शहर की तरफ यानी कि मॉल रोड की तरफ जाती है रोड। और आगे बढ़ते हैं। बी स्मार्ट एंड सेव वाइल्ड लाइफ। चलते हैं आगे, देखिए क्या मिलता है हमें चितलबाड़ा में। और हम लगभग अब चितलबाड़ा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर से दो रास्ते, नीचे ऊपर वाला। देखिए यहाँ पे मोंटी है, ये मोंटी के बारे में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मोंटी है, सफ़ेद बंदर मोंटी। और ये कहाँ पे है देखते हैं। नीचे तो कोई दिख नहीं रहा है। और यहाँ पर है, देखिए ये है मोंटी। ये देखिए मोंटी, ये है मोंटी। मोंटी पोज दे रहा है हमें, देखिए कैमरे को देख रहा है मोंटी। और अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर और ऊपर की तरफ भी जाएंगे हम अभी यहाँ से घूम के हुए। तो हम देखते हैं कि आगे और क्या है। तो इधर तो अब एंड हो गया है। और यहाँ से यदि हम ऊपर चलते हैं, यहाँ से ऊपर चढ़ते हैं, रास्ता कुछ और था। हमने थोड़ा सा जहाँ से सफ़ेद बंदर था उसी के बगल से रास्ता है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। हमने थोड़ा सा शॉर्टकट कट लिया है यहाँ पर से। और इस रास्ते से ऊपर आ गए। तो अब आपको ऊपर जो दिखेंगे वो आपको दिखेंगे सांभर। और यहाँ पे क्या है, बांस का पेड़, उसके बारे में बताया गया है। ये बांस का पेड़
उत्तराखंड में आपको 70 से 80% आपको दिखेगा। तो यहाँ पर जानकारी भी है, जिम कॉर्बेट प्रकृति पथ। तो इस पार जो जिस रास्ते में हम चल रहे हैं ये जिम कॉर्बेट के नाम से है। और देखते हैं यहाँ पर क्या है। देखिए ये हैं डियर, देखिए सांभर, सॉरी हमने डियर कहा, ये सांभर है। देखिए पूरा ये है। अच्छा डियर भी हैं ऊपर देखिए, और देख रहे हैं ये। और देखते हैं आगे क्या है। ये इधर खाली है, सब धूप, क्योंकि धूप है तो सब इकट्ठा हैं, एक ही तरफ हैं। और यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। देखते हैं यहाँ पर कौन रह रहा है, इस जगह पर कौन रहता है। ऊपर चलते हैं इधर से, और यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम कोशिश करेंगे यहाँ पर कोई दिखे। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर एक संकल्प है और ऊपर यहाँ पे कुछ खास हमें दिखाई नहीं दिया। हो सकता है ठंड है, अंदर जो उनके कमरे बने हुए हैं वहाँ हूँ। देखते हैं और क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत खूबसूरत खूबसूरत फूल भी हैं। आगे पूरा ये जंगल है और आगे की तरफ यहाँ पे ये। वापस अब हम चलते हैं और वापसी से हम फिर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। अभी तो हमें कुछ दिखा नहीं, वापसी में हमें कुछ दिख जाए तो हम आपको बताएंगे। तो जब भी आप अल्मोड़ा आए तो आप अल्मोड़ा जू में चेक इन करना ना भूलें। यकीन मानिए यहाँ पर आकर आपको वो सुकून मिलेगा। जानवर तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे जो रेस्क्यू करके पकड़े गए हैं, जिनके बारे में आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे। वो जानवर तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो शांति है, यहाँ का जो शांत वातावरण है, वो भी आपको कहीं ना कहीं वापस यहाँ आने को मजबूर कर देगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।